हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रथमः पाठः सुभाषितानि का अध्ययन करेंगे। ये आपकी अभ्यास पुस्तिका है और इसमें पहला क्वेश्चन है आपका कोष्ठकेभ्यः उचित पदेः रिक्त स्थानानि पूरयेत्। आपको कोष्ठक से मतलब ब्रैकेट से उचित पद को चुनकर रिक्त स्थान भरने हैं। अब ब्रैकेट में आपके दो ऑप्शन दिए हैं, आपको सही ऑप्शन यहाँ पर लिखने हैं। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आपके पूरे पर्यायवाची हैं। एग्ज़ाम में आपके पर्यायवाची के अनुसार आएंगे। यहाँ पर देखिए, पहला है सुभाषितम। सुभाषितम मतलब होता है सुंदर वचन। तो सुंदर वचन मतलब यहाँ देखिए सुशोभितम है और सुवचनम है, तो सुवचनम हो जाएगा आपका। रवि का अर्थ होता है सूर्य, तो दिनकरः और निशाकरः। तो दिनकरः कहा जाता है रवि को, सूर्य को हिंदी में भी दिनकर कहते हैं। उसी प्रकार वसुंधरा को पृथ्वी कहा जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन में पृथ्वी दिया है तो आप पृथ्वी लिख लेंगे। खड्गः का अर्थ होता है तलवार। तलवार यहाँ पर देखिए शस्त्रम दिया है, शास्त्रम दिया है। चूँकि ये तलवार है तो ये एक शस्त्र है, शास्त्र नहीं है। शास्त्र में पोथी पुराण ये सब होते हैं, तो शस्त्र है तो ये अपना शस्त्रम लिखेंगे। सदभी का होता है सज्जन व्यक्ति, तो यहाँ पर सज्जने है और दुष्टने दिया है तो आप सज्जने लिखेंगे। अगला देखिए, अधोलिखित पदानाम मूल शब्दः विभक्तिः वचनम च लिखत। आपको नीचे लिखे गए पदों के मूल शब्द लिखने, विभक्ति लिखने और वचन लिखने। तो ये सारे शब्द रूप हैं। आपको क्लास में बता दिया गया था कि मेन कौन कौन से शब्द रूप आपको याद रखने हैं, जिसके अनुसार बाकी सारे शब्द रूप वैसे ही चलते हैं, सिर्फ कुछ शब्दों को छोड़कर। यहाँ देखिए अन्नम दिया है, यहाँ नपुंसक लिंग है। आप नपुंसक लिंग के अनुसार इसको चलेंगे तो देखेंगे अन्नम अन्ने अन्नानी होता है, तो यहाँ पर मूल शब्द इसका अन्न हो जाएगा और ये प्रथमा विभक्ति एक वचन में होता है। उसी प्रकार आपका जो खंडेशु है, तो बालक के अनुसार आप चलते हैं तो बालके बालकयो बालकेशु ये आपकी सप्तमी में आता है, तो इसका मूल शब्द खंड हो जाएगा, सप्तमी और बहुवचन होगा। मूढ़ है उसी प्रकार तृतीया में आता है। देखिए बालक के आप करते हैं तो बालकेन बालकाभ्याम बालकः होता है, तो यहाँ पर बहुवचन है तृतीया का और यहाँ पर मूल शब्द मूढ़ हो गया। उसी प्रकार सत्येन का भी उसी अभी जो मैंने बताया, बालकेन बालकाभ्याम बालकः, तो ये आपका एक वचन में है तृतीया, और इसका मूल शब्द सत्य हो जाएगा और तृतीया एक वचन है। उसी प्रकार दाने, दाने भी आपका बालक के अनुसार देखेंगे तो वहाँ भी आपको सप्तमी में मिलेगा, बालके बालकयो बालकेशु बालके, तो यहाँ पर सप्तमी एक वचन है और मूल शब्द दान है। तपसी ये सकारांत है, तो ये सकारांत है, ये तपस का है। देखिए स का अंत है इसलिए सकारांत वाले शब्द रूप हैं। और तपसी आपके सप्तमी में आता है, सप्तमी एक वचन में होगा। उसी प्रकार क्षम्या जो है आपका स्त्रीलिंग है, तो ये आपके लता के अनुसार चलेगा और लतिया हो जाता है, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, मूल शब्द क्षमा और तृतीय विभक्ति एक वचन। उसी प्रकार विद्यायाः जो है ये आपका ये पंचमी और षष्ठी दोनों में होता है, ठीक है। विद्या यहाँ पर आप पंचमी ऑब्लिक षष्ठी दोनों कर देंगे, तो ये विद्या स्त्रीलिंग है और पंचमी षष्ठी दोनों में होता है और ये एक वचन है। अगला देखिए, अधोलिखित श्लोक से अन्वयम लिखत। नीचे लिखे गए श्लोक का अन्वय लिखना है, तो अन्वय लिखने के लिए यहाँ पर हिंदी में जिस प्रकार अर्थों को बताया जाता है, ठीक उसी प्रकार संस्कृत में अर्थों को बताना है। यहाँ पर एज इट इज़ यदि मैं इसका बताती हूँ तो यहाँ देखिए, सत्येन धारयते पृथ्वी, सत्येन सत्य के द्वारा धारण की जाती है पृथ्वी, सत्य के द्वारा तपता है रवि, सत्य के द्वारा बहती है वायु और सब कुछ सत्य में स्थित है। अब यदि हम इसका अन्वय करते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिलअप्स करके दे दिया है, तो सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है, तो पृथ्वी सामने आ गई, धारण पीछे चला गया। उसी प्रकार सत्य के द्वारा रवि तपता है, तो रवि सामने आ गया, तपते पीछे चला गया। आगे देखिए, सत्येन वायु च डैश, तो सत्येन सत्य के द्वारा और वायु बहती है। सत्य के द्वारा कौन बहता है, वायु बहती है, और सत्य के द्वारा वायु बहती है, तो वाती पीछे चला गया है, वायु सामने आ गया। उसी प्रकार
सब कुछ सत्य में प्रतिष्ठित है, तो ये तो सेम का सेम रहा, सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। अगला देखिए, आपका अधोलिखित प्रश्नानाम एक पदेन उत्तरत। आपको नीचे लिखे गए प्रश्नों को एक पद में उत्तर लिखने हैं। यहाँ पे एक पद में उत्तर में कुत्र त्रीणि रत्नानि सन्ति, कहाँ पर 3 रत्न होते हैं, कहाँ पर 3 रत्न हैं, पृथ्वी में। फिर अगला देखिए, सत्येन कह तपते, सत्येन सत्य से कौन तपता है, तो सत्य से कौन तपता है, रवि था, रवि मतलब सूर्य। बहुरत्ना का अस्ति, बहुत से रत्न वाली कौन है, तो बहुत से रत्नों वाली पृथ्वी है, वसुंधरा हो जाएगा। काम त्यक्त्वा सुखी भवेत, किसको त्याग करके सुखी होता है, तो लज्जा को, तो यहाँ लज्जाम हो गया है, द्वितीय विभक्ति लज्जा को के सेंस में है ना। कया किम न साध्यते, किसके द्वारा क्या नहीं सिद्ध होता, तो क्षमा के द्वारा क्या नहीं सिद्ध हो सकता, तो क्षम्या हो जाएगा। अगला देखिए, श्लोकेभ्य तृतीया विभक्त्याः सप्तमी विभक्त्याः च द्वे द्वे पदे चित्वा लिखत। आपको श्लोक से तृतीय विभक्ति और सप्तमी विभक्ति के 2-2 पद चुन के लिखने, मतलब आपने जो श्लोक सामने जो पढ़ते हैं, आपके लेसन में टेक्स्ट बुक में आपने जो पढ़ा था, उसमें से कोई भी तृतीय विभक्ति और सप्तमी विभक्ति के 2-2 पद उठा के आपको लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पर तृतीय विभक्ति में एक आपने क्या लिखा, एक वचन में लिखा सत्यन, और एक मूढ़े है बहुवचन में लिखा। उसी प्रकार सप्तमी विभक्ति में खंडेशु, ये बहुवचन में है, और दाने आपका एक वचन में है। अगला आपका है गत कक्षाया कंठस्थकृतः कोऽपि श्लोकः लिखत है। आपको पिछले कक्षाओं में जो भी आपको कविता या श्लोक आपको याद है, उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं।